एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाह साहब, रिग्रेट ये है कि मैंने अपना वक्त काफ़ी ज़ाया किया। मुझे कम से कम उसका 25-30% और अपनी पढ़ाई को देना चाहिए था। अच्छा। या मैं अपने घर में टाइम देता, दोस्तों यारों के साथ फिरने फराने में। ये मेरा एक रिग्रेट है इब्तिदा में? जी हाँ, कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है उन कामों में जो प्रोडक्टिव नहीं थे। तो ये मेरा रिग्रेट है, ये मैं जानता हूँ, तो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ऐसा करे। कोई ऐसी बात जिस पे कॉन्शियस जो है वो कचोके लगाता रहता हो, गिल्ट जो है वो तंग करता हो, ज़मीर मलामत करता हो कि यार साबिर शाह ये गलत हुआ था? हाँ, 10 साल पहले की बात है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरे वालिद के आखिरी दिन थे, बज़ाहिर वो ठीक ठाक ही थे। तो उन दिनों में मेरा ट्रैवल बहुत हुआ करता था, तो मैं मॉस्को जा रहा था। तो उन्होंने मुझे मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर एक दिन कहा कि जाना ज़रूरी है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने मुझे। तो मैं उनकी बात, मुझे क्या पता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर मुझे रिग्रेट है कि वो 3-4 दिन मैं उनके साथ गुजारता तो मैं और ज़्यादा को माफ़ी मांग लेता उनसे और कोई और ख़िदमत कर लेता। आज भी वो बात आपको भूलती नहीं? बिल्कुल नहीं भूलती। और जब मैं अकेला रात को गाड़ी चलाता हूँ तो वो चीज़ें मेरी आंखों के आगे आती हैं, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल ज़ाती चीज़ें हैं जो आज मैं इजहार कर रहा हूँ। तो मैं अपने वालिद का चेहरा जब मेरी आंखों के आगे आता है तो ये रिग्रेट एक, अब समझ लें, ये गिल्ट है मेरे अंदर। रिग्रेट कह लें, हालांकि दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि मैं उनको कुछ ज़्यादा टाइम दे देता। और जब आप मॉस्को थे तब उनका इंतकाल हुआ या आप आ गए थे? मैं जब वापस आया हूँ, आ गए थे? एक्चुअली मैं जब मॉस्को में था मेरा दिल नहीं लग रहा था। हाँ, वो जो स्पिरिचुअल पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मैं आखिरी आदमी था जो मॉस्को से बोर्ड हुआ दुबई की फ़्लाइट में। टिकट नहीं मिल रही थी, सो आई बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टिकट। तो बिल्कुल मेरा खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। पहुंचूं पता नहीं क्या बात। जब मैं वापस आया हूँ तो उन्होंने शेव वगैरह की थी, चलने में मुश्किल थी, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम वापस आ गए हो, बहुत अच्छा किया। तो उसके 2 दिन के बाद उनकी गालिबन वफात हो जाती है। तो मैं कुछ बातें नहीं कर सका, वो 1.5 दिन मैंने सोने में गुजार दिया था। ये थोड़ी पता होगा, जेट लैग था, मैं क्या पता था। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं दिल करता है कि मेरे वालिद होते। तो मैं तो जब वो फौत हुए थे मेरी उम्र 44 साल थी। तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। ज़्यादा से होता था अबू जी दुआ करें मज़र जा। बिल्कुल एक मज़ेदार ज़िंदगी में गुजारता था, रोज़ सूट टाइप पहनता था, गाड़ी लेके निकलता था शाह साहब। कोई फ़िक्र फाका मेरे करीब नहीं आता था, कोई परेशानी मेरे पास नहीं थी किसी किस्म की। वो जब से गए हैं बहुत सारी परेशानियों ने घेरा डाला। तो गालिबन दुआ की कमी है, और फिर मुझे वो झिड़कियाँ सुनने को नहीं मिलती जो अक्सर मिलती। और मैं चाहता हूँ कि काश मैं अपने बेटे को कहता हूँ बेटा ये जो मैं हल्की फुल्की कभी कभार तुम्हें झिड़क देता, काश मेरे वालिद दोबारा आ जाए और मुझे सारा दिन झिड़कियाँ दें। ये गिल्ट है मेरे अंदर। क्या पंजाबी का मुहावरा है, प्यो दियां गालां क्यों दियां नाला, कोई शक नहीं। मुझे वसी भाई एक शेर सुनाते हैं कि हाँ सुनाएं। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, जी हाँ, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता। क्या बात है वसी भाई, बहुत खूबसूरत। हाँ। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी अपने वाले से? हैरान कौन बात। एक तो मैंने उनके पाँव दबाए ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और उन्होंने मुझे मना ही नहीं किया। दूसरा मैंने कहा जी कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया, वो बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे खुश हूँ, और ये अपनी घड़ी मुझे दी कि यार ज़रा अच्छी घड़ी पहना करो। ये वाले साहब की घड़ी? जी, मेरे वाले साहब की घड़ी। और मेरी अलमारी में जो टाइयाँ हैं, कोई स्वेटरें हैं, कोई परफ्यूम्स हैं, ये ले जाओ मेरा वक्त पूरा होने वाला। हालांकि वो ठीक थे उस वक्त। साबिर शाह साहब की ज़िंदगी का, साबिर भाई की ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? शाह साहब, मैं किसी एक बच्चे का नाम लूँ तो ज़रा मुश्किल है। मेरे तीनों बच्चों के जब एडमिशन हुए हैं दे वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। ठीक है। एक एचएसएन कॉलेज में मेरा बेटा है क्लास 8 में, बेटी मेरी मेडिकल स्टूडेंट है फातिमा मेमोरियल में, और दूसरी बेटी मेरी फास्ट में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रही है। माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग ये जिक्र करते हैं, वो भी ठीक है। जैसे जैसे आपके लिए पैदाइश से ज़्यादा तालीम के लिए जब बेहतरीन जगह जाना जो है वो आपके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह कि मैंने शेयर की हैप्पीनेस अपने बच्चों के साथ। तो वो जहाँ जाना चाहते थे वो वहाँ चले गए, क्योंकि मैंने तो आपको आज़ादी दी हुई। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जितना पढ़ना चाहे पढ़े, बस पढ़ते रहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते रहिए। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है साबिर भाई।
आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? वालिद की वफ़ात है, बहन की वफ़ात है, ऐसे गम सभी के साथ होते हैं ज़िंदगी में, अल्लाह ताला जी और वो बड़े गमगीन लम्हे होते हैं. यस, दे वर वेरी सैड मोमेंट्स. अच्छा, आप जैसा आदमी जो एक ऐसे शोबे से है जिसका एक तौर टैका है ना माशरे में, आज भी कायम है, और जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई जब आप 44 बरस के थे तकरीबन, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा उरूज, तब भी है उस वक्त और ज़्यादा था, और फिर जंग जैसा इदारा, जियो जैसा इदारा. क्या आप जैसे शख्स के भी जब बुज़ुर्ग जाते हैं या गए तो जो पंजाबी कहते हैं ना कि तनफील होया कि कंड खाली हो गई है, या ये है कि ठीक है बुज़ुर्ग थे गए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, मगर ज़िंदगी बरकरार है, ताकत बरकरार है सब? वालिद जब गए तो यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे सर पे छत नहीं है. मैं बड़ा मोहतात हो गया हूँ ज़िंदगी में. अम्मी माशाल्लाह हयात हैं, बड़ा दुआ करती हैं, सारी रात पढ़ती हैं. शी इज़ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. उनसे दुआ करवाते हैं. लेकिन अब्बू की बात ज़रा और थी. वो मसल्ले पे बैठे होते थे तो मुझे ऐसा लगता था हम अच्छे पासे बदमाश आदमी, जो चाहे करे, हमें कौन पकड़ने वाला, क्योंकि मेरा बाप जिंदा है. को ख़ास मोमेंट जिसमें आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एडिटर बनूं. ये तो उनकी ज़िंदगी में बन गया. क्या जज्बात थे उनके जब आप एडिटर बने, उनकी ख्वाहिश थी और ये खबर उन तक पहुंची और आपकी मुलाकात हुई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैं तो रिपोर्टर था, फिर असिस्टेंट एडिटर बना. तो मेरे वालिद ने कहा भाई तुम असिस्टेंट एडिटर ही रहोगे सारी उम्र, व्हाट इज़ दिस असिस्टेंट डिप्टी, ये क्या पोस्ट हैं? तो किसी वजह से जियो बंद हुआ. मैं बड़ा दिल बर्दाश्त था वैसे ही, तो मैंने मीर शकील उर रहमान साहब से कहा कि जी अब काम करने को दिल नहीं करता. उन्होंने मुझे दुबई बुलवाया. उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा जी मेरे वालिद ये कह रहे हैं कि यार इतनी उम्र हो गई, एडिटर भी नहीं बने. कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं. तो मैंने कहा सर आपने बनाना था, या तो मुझ में कमी हो. शकील साहब ने मुझे वादा किया मेरे साथ, और 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने रात को मुझे SMS किया कि मैं आपको एडिटर बनाता हूँ. और खुशी में मैं अपने वालिद के कमरे के पास गया 2 दफ़ा. वो गालिबन पढ़ रहे होंगे, मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने साया मेरा देख लिया. तो उसके बाद मेरी बीवी उन्हें नाश्ता देने आई. शुगर के मरीज़ थे, ज़रा अर्ली खाते थे. तो उन्होंने कहा तुम्हारे खामद को या कोई परेशानी है या खुशी बहुत बड़ी. ये 2-3 दफ़ा आया है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला. उसने कहा अंकल वो कोई एडिटर बन गए हैं. तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा जी कोई SMS आया. उन्होंने कहा ये SMS तुम पढ़ के सुनाओ मुझे. तो मेरी बीवी ने वो सारा पढ़ के सुनाया, पर्क्स प्रिविलेजेस और सारा. तो उन्होंने बड़े आराम से, ना कोई जज्बात है, ना कोई शाबाश, ना कोई मुबारक, अखबार मुंह के आगे रखी और उसने कहा मेरी बीवी से अपने खामन से कहो ज़रा औकात में रहे. वाह, क्या कहने, रब तेनू कलम दी, बस इतना ही कहा. वाह. मेमोरेबल मोमेंट कि जब मुझे जनरल मुशर्रफ ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया, सदारती अवार्ड, मुझे मैंने एक आर्टिकल लिखा जो कि सैकड़ों वेबसाइट्स में है, मेरे नाम से नहीं, लोगों ने अपने नाम से, पाकिस्तान 40 रिचेस्ट पीपल. ये मैंने को 20 साल पहले लिखा, और वो जनरल मुशर्रफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको लिया, इस्लामाबाद बुला के मुझे खुसूसी इनाम से नवाजा, और मुझे अपने साथ मलाइशिया लेके गए नैम समिट के ऊपर. तो ये ज़ाहिर है एक मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए. कौन सी ऐसी बात साबिर भाई जो आप सोचते हैं यार कभी मौका मिले ज़िंदगी में, मुमकिन हो सके तो इसको डिलीट मार दूं? मुझे अमेरिका पढ़ने की भी ऑफर्स आई और पढ़ाने की भी. इंग्लैंड में पढ़ने की भी ऑफर्स आई, पढ़ाने की भी. मेरा ख्याल है मुझे 2 साल के लिए चला जाना चाहिए, कम अज़ कम ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज. पढ़ा आता या पढ़ आता. तो ये एक थोड़ा सा कसक है मेरे दिल में कि मैं खुद भी पढ़ आता. इंशाल्लाह बच्चों को तो भेजूंगा ही, खुद भी पढ़ आता या पढ़ा आता. कैसे, अभी आपने जिक्र किया बाहर बैरून मुल्क का और पढ़ने का और ये सब, हम अपने पासपोर्ट की इज्जत को कैसे बहाल करें, जहाँ था उससे फिर ऊपर लेके जाएं? अपनी हरकतों से. देखे ना, जो ये हरकतें करते हैं पाकिस्तानी, अब इतने सारे मुल्कों में मैं भी गया हूँ, आप भी जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं. मुल्क का वकार बढ़ाना चाहिए. इतनी ट्रैवलिंग है आपकी, सबसे पसंदीदा मुल्क और क्यों? हॉलैंड. उसकी वजह वो तो नहीं हो सकती जो ज़बान ज़द आम है. आप बार बार शरारत करते हैं. देखिए हॉलैंड एक बिल्कुल फ्री कंट्री है. हाँ जी, हाँ जी, काफी बहुत खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत. आप मुशायरा करने गए थे? जी जी, वहाँ मुशायरा पढ़ने आपने देखा एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, देन हाग.
देखा है बहुत ख्वाब तो ये खूबसूरत। सिलसिले हुए। जी हाँ, वो भी वहाँ पे पार्क से जहाँ पे ये गाने फिल्माए गए हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। डच लोग बहुत खूबसूरत खूबसूरत इस तरह कि वो अपने काम से काम रखते हैं। यू मस्ट हैव सीन इट, बड़े अमन पसंद। दूसरा ये है कि सारे हमारे लिए तो इसलिए अच्छे हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं। जर्मन और फ्रेंच लोग जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हुए बड़ा घबराते हैं या पता नहीं अच्छा महसूस नहीं करते। डच बहुत खुले दिल के लोग हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे आसान थी वो। बड़ी आसानी हुई। अब भी अगर मौका मिला मैं 2 महीने रह सकता हूँ हॉलैंड, एम्स्टरडेम में जाकर। एम्स्टरडेम में जाके। किसके पास रह सकता हूँ? भाई आप आज बहुत शरारती हुए हैं। बहुत शरारती। 2 महीने सर, बड़ी बात है। जहाँ आप कह रहे हैं ना वहाँ 2 महीने आदमी नहीं टिकता। कोई डच फिदा हुई आप पे? आइए फिर प्रोग्राम मेरे घर वालों ने दिया। घर वालों से जरा डच के सर। क्या सब लोग बच जाते होंगे, हमारे बचने का कोई चांस नहीं। तो मेहरबानी तो फरमाइए। इसका मतलब है फिदा हुई मगर आप तस्करा नहीं करना चाह रहे। देखिए मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। सवाल का जवाब न देने का मतलब यही है कि कुछ है, आप कह देते नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता और ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहता। जो आखिरी सच साबित हो। हाँ जी। वैसे तो जो मैंने बोला है इस पे भी पकड़ा जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। आपके आने से हमारा प्रोग्राम जो है इल्म व अदब की और सहाफ़त की और तारीख़ की गुफ्तगू से और यादों से और तजुर्बे से और मुशाहिदे से सज गया और महक गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।